हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से टॉप 50 रचनाओं को लेकर आए हैं आपके सामने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। और यहाँ से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ज़रूर देखें आप इसको। 50 प्रश्न है, 50 के 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? ठीक है, इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, विक्रम सेठ। तो जो गीतांजलि पुस्तक है उसके लेखक हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन हो जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि भारत एक खोज के लेखक कौन है? भारत एक खोज, इसके लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज, या इंग्लिश में कहें डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है। अगला प्रश्न है, सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? जो सत्य के प्रयोग पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। इंडिया विंस फ्रीडम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि बार बार पूछी जाती है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद की है। किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और बार बार परीक्षाओं में जितने आसान है उतने ज़्यादा पूछी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। अगला है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऐन ए अकबरी, ये तो आप जानते हैं अबुल फजल की है। ऐन ए अकबरी किसकी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अबुल फजल की। अकबरनामा, ये अकबरनामा किसकी पुस्तक है? तो इसका भी जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा। अगला है पद्मावत। पद्मावत किसकी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी है? पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो जो रामचरितमानस लिखा है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। अगला है कि सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब किसकी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक किसकी रचना है? बीजक साखी शबद रैनमैनी का संकलन संग्रह है बीजक। ठीक है, तो बीजक किसकी हो जाती है? कबीरदास जी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद, ये गीत गोविंद किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। किसकी है? जयदेव। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसकी है? महाकवि कालिदास की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है, मेघदूत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो कि बार बार पूछी गई है परीक्षाओं में। मेघदूत के लेखक महाकवि कालिदास ही हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, एडम स्मिथ। इनको रट के रखना, किनकी बुक है ये? एडम स्मिथ की बुक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसके लेखक कौन है? इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कि मीन कॉम्फ के लेखक कौन है? मीन कॉम्फ के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका सही जवाब है हिटलर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल।
वार एंड पीस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वार एंड पीस ये किसकी है? तो लियो टॉलस्टॉय की है। किसकी है वार एंड पीस? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है। अगला प्रश्न है ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक। ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला प्रश्न डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न चलते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया E.M. फास्टर। फास्टर। अगला है दी गाइड के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण। अगला प्रश्न है दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है। किसकी है? अरुंधति राय की है। किसकी है? अरुंधति राय। अगला है ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय किसकी है? तो विक्रम सेठ की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अगला वैसे ही व्यक्ति से 50 वन लाइनर। यहाँ पे आप देख लेना बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है वो कौन कौन सी है एक बार उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। ये हो गई कुछ इम्पोर्टेंट बुक। इसके आगे है ये दो बुक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है। ठीक है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम। एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। ठीक है। और है उसके बाद दी वाइट टाइगर ये किसकी है? अरविंद अडिगा की है। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, इनको याद करके रखना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।